और जनसत्ता दल ने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया। लोग पार्टी के सारे पदाधिकारी मिलकर एक बैठक किए हैं और बैठक में निर्णय लिया गया है कि भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। राजा भैया का एसपी को समर्थन देने के ऐलान पर सियासत गर्मा गई। हम लोग राजा भैया जी के समर्थन से नहीं, भाजपा अपने संगठन और अपने काम के बल पर चुनाव जीतेगी। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया के ऐलान से पूर्वांचल में कई सीटों पर एनडीए का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि राजा भैया का पूर्वांचल की कई सीटों पर प्रभाव है, जिसमें प्रतापगढ़, कौशाम्बी समेत कई सीट शामिल हैं। इसके अलावा राजपूतों और ब्राह्मण मतदाताओं में भी अच्छी पैठ है। वैसे राजा भैया की पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। इधर प्रतापगढ़ में जनसभा के लिए पहुंचे अखिलेश यादव की रैली में आज राजा भैया की पार्टी के समर्थक भी शामिल रहे। इस दौरान राजा भैया के समर्थन वाले झंडे भी दिखाई दिए। वहीं अखिलेश यादव ने बिना राजा भैया का नाम लिए कहा कि जो लोग नाराज चल रहे थे वो भी इस लड़ाई में अब हमारे साथ आ गए हैं। बताओ, आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा की 27 सीटों पर चुनाव बाकी है और ये सभी पूर्वांचल की सीटें हैं। पूर्वांचल में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक बाहुबली ने आखिरी वक्त पर अपना पाला बदल लिया है। जी हां, इस बाहुबली का नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया ने बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद अपना पाला बदल लिया है। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। दरअसल राजा भैया ठाकुर समाज से आते हैं और पूर्वांचल में 7% वोटर ठाकुर हैं। इन्हीं 7% वोटों के लिए राजा भैया के सामने चुनौती है बुलडोजर बाबा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर समाज से ही हैं। वो लगातार पूर्वांचल को साधने में जुटे हुए हैं। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए राजा भैया वाकई कोई चुनौती हैं? सपा का है एक ही नारा, जो खाली प्लॉट देखो वह है हमारा। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब पूर्वांचल तक सिमट गई है। राज्य की बची हुई 27 सीटों पर दबदबा बनाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव पूर्वांचल में बीजेपी को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? अखिलेश यादव जिसकी नाराजगी दूर होने की बात कर रहे हैं, उनका नाम है राजा भैया। जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच रिश्तों में 6 साल से बर्फ जमी थी और छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले ये बर्फ पिघल गई। राजा भैया के समर्थक और कार्यकर्ता और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में चुनावी रैली की तो उसमें राजा भैया की पार्टी के झंडे भी लहरा रहे थे। हालांकि मंच पर राजा भैया नहीं पहुंचे थे। पूर्वांचल में लोकसभा की 30 सीटें हैं। इनमें राजा भैया का प्रभाव सिर्फ प्रतापगढ़, कौशाम्बी और कुछ हद तक मिर्जापुर है। पूर्वांचल में जातीय समीकरण बहुत हद तक वोटों को प्रभावित करते हैं। पूर्वांचल में मुसलमान 17%, यादव 14%, दलित 21%, ब्राह्मण 9% और राजपूत 7% हैं। पूर्वांचल के इन्हीं 7% ठाकुर वोटरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राजा भैया।